तो बच्चों आज हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। हेडिंग नोट करेंगे आप। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है उसको समझ लीजिए। देखिए जैसे आपके पास दो चार्जेस हैं, ठीक, तो उन चार्जेस को उनके प्लेस पे असेंबल करने में जितनी एनर्जी लगती है, जितना वर्क लगता है, दैट वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। कैसे? अब ऐसे समझिए, सपोज करिए एक चार्ज आपके पास इंफिनिटी पे है, ये मान लिया इंफिनिटी है, ठीक है, और इंफिनिटी से आप एक चार्ज लेके आ रहे हो Q1 और ला करके यहां पर आपने प्लेस कर दिया उसको इस जगह पर। मान लिया ये प्लेस है A और यहां पर आप इस चार्ज को ले आए Q1 को, ठीक है। अभी क्या इसकी लोकेलिटी में, इसकी विसिनिटी में कोई दूसरा चार्ज प्रेजेंट है? तो अभी यहां पे कोई दूसरा चार्ज प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो यहां पर ये वाला जो चार्ज है ये अपने ऊपर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा क्योंकि दूसरा चार्ज यहां पर नहीं है, लेकिन इसका अपना पोटेंशियल होगा, ठीक है, इसका अपना पोटेंशियल होगा। तो इस चार्ज, ये वाला जो पॉइंट है ए, इससे r डिस्टेंस पर एक दूसरा पॉइंट ले लीजिए, ठीक है। तो इसके अराउंड r डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना होगा? r डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होगा? मैंने आपको ये बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ठीक है। पॉइंट चार्ज की वजह से किसी डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना होता है? KQ/R होता है। कितना होता है? KQ/R। तो यहां पर जो पोटेंशियल है इस पॉइंट पर, इसका पोटेंशियल होगा K और चार्ज है हमारा Q1/R, तो ये इसका पोटेंशियल होगा V1। तो V1 इक्वल टू KQ1/R। देखिए बेटा, आपके पास एक चार्ज है जो कि इंफिनिटी पे प्लेस्ड है। इंफिनिटी से आप चार्ज को लेकर के आते हो, किसी पॉइंट ए तक ले आते हो, ठीक है। अब इसकी विसिनिटी में, इसकी लोकेलिटी में कोई दूसरा चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो यहां पर जो वर्क आप कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, ठीक है। अब वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका जो पोटेंशियल है, इससे r डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट है, वहां पर पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/R, ठीक है। तो Q की जगह पर हमारा चार्ज Q1 है, तो यहां पर KQ1/R। ये बात समझ में आ गई? अब सपोज करिए एक दूसरे चार्ज को आप इसके पास लेके आ रहे हो, ये चार्ज इज ऑल्सो लोकेटेड एट इंफिनिटी, ये भी इंफिनिटी पे है, ठीक है। तो ये दूसरा चार्ज है, मान लिया Q2, और Q2 को आपको लाके यहां रख देना है। मान लिया ये पॉइंट B है और इस पे यहां पे आपने रख दिया Q2, ठीक है। तो अब आप Q2 को आप यहां पर प्लेस करेंगे तो यहां पर हमें वर्क करना पड़ेगा। अब इन दोनों चार्जेस को एक डिस्टेंस पर असेंबल करने में जितना वर्क लगता है, दैट वर्क इज स्टोर्ड एज व्हाट? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। बस ये है, ठीक है। तो नोट करिए, इसमें पहले डेफिनेशन नोट कर लीजिए। लिखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी is defined as the work done in assembling the charges at a particular distance, यानी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर दो चार्जेस को असेंबल करने में जितना वर्क लगता है वो वर्क इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? ठीक। अब आप नेक्स्ट लाइन से नोट करना। लेट ए चार्ज Q1 is bring from infinity
is bring from infinity to a point A, to a point A, to a point A, full stop. फिर नेक्स्ट लाइन से नोट करना, the potential of this charge at a distance r, is given by V1 equal to K Q1 by R, V1 equal to K Q1 by R. ठीक, अब नेक्स्ट लाइन से नोट करिए, लेट another charge Q2, let another charge Q2 is bring from infinity to a point B, at a distance r from charge Q1, from charge Q1, then work done in doing so, is given by W is equal to V1 Q2. V1 क्यों लिया? क्योंकि ये जो चार्ज Q1 था, इस Q1 का पोटेंशियल यहां पर पहले से मौजूद था, ठीक है, क्योंकि अभी यहां पर चार्ज Q1 आप लेके आए थे स्टार्टिंग में इन्फिनिटी से ए पॉइंट पर, ये चार्ज ए पॉइंट पर लोकेट होने की वजह से आर डिस्टेंस पर इसका अपना पोटेंशियल है, और वो पोटेंशियल है Q1 बाई आर, के Q1 बाई आर, इतना पोटेंशियल अवेलेबल है किसके लिए? Q2 के लिए। जब आप Q2 को लेके आएंगे तो Q2 इंटरैक्ट करेगा इसके पोटेंशियल के साथ, ठीक है, तो जब आप Q2 को लेके आएंगे तो Q2 विल एक्सपीरियंस ए फोर्स, ठीक है, तो उस फोर्स को ओवरकम कराने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा, और दैट वर्क विल बी W इक्वल टू V1 बाई Q2, क्योंकि आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज मूव्ड, ये आपने पढ़ा था, तो यहां से W क्या हो जाएगा? W इक्वल टू यहां से हो जाएगा VQ, क्या हो जाएगा? VQ। अब यहां पर जो V है, पहले से V1 हमारा अवेलेबल है, ठीक है, V1 अवेलेबल है, और Q यानी आप कितना चार्ज लेके आ रहे हो? Q2, तो V1 Q2, ठीक, V1 की वैल्यू हमारे पास है K Q1 अपॉन R इंटू Q2, तो ये आ जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि आपका K क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, ठीक है, ये नोट करिए। हाँ पूछो बेटा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक, हाँ उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था हमने, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, डाइपोल वाले में हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और ये क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ये वर्क डन है, और किस चीज में वर्क डन है? दो चार्जेस को एक कंसीडरेबल डिस्टेंस पर लाने में जितना वर्क लगता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है अब? ठीक, तो अब यहां पे आपने W कैलकुलेट किया इतना, ठीक है, यहां तक नोट कर लीजिए इसे। तो अब नेक्स्ट लाइन से आपको नोट करना है, दिस वर्क इज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्जेस, और ब्रैकेट में नोट करना कैपिटल यू से डिनोट करते हैं इसे। देयरफॉर U इक्वल टू 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। तो अभी हमने डिस्कस किया कि हमारे पास एक सिस्टम है टू चार्जेस का, ठीक है। तो उन दो चार्जेस को उनकी पोजीशन पे असेंबल करने में जितना वर्क लगता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसको हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद अगर सपोज करिए एक सिस्टम ऐसा है जिसमें दो से ज्यादा चार्जेस हैं, तब क्या होगा, ठीक है। तो फॉर ए सिस्टम ऑफ, नोट करेंगे, फॉर ए सिस्टम ऑफ मोर देन 3 चार्जेस, मोर देन 3 चार्जेस, और 3 मतलब को मोर देन 2 लिखिए बेटा, मोर देन 2 चार्जेस। अब देखिए हम एक सिस्टम ऐसे ले लेते हैं, अब उसमें दो से ज्यादा चार्जेस हैं। सपोज ये ले लिया Q1, ये ले लिया Q2 और ये ले लिया Q3, ठीक। मान लिया स्टार्टिंग में यहां पे कुछ नहीं था, स्टार्टिंग में प्लॉट खाली पड़ा था। पहले कौन आया, कोई सा भी मान लो, पहले जो भी है, ठीक, कोई सा भी मान लीजिए, पहले Q1 आ गया, ठीक। उसके बाद फिर लेके आएंगे हम Q2 को, Q2 को लेके आएंगे, वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद लाएंगे हम Q3 को। तो यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होगी, U इक्वल टू, पहले इन दोनों में निकाल दीजिए, तो मैं K लिखता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को, ठीक है। Q1 Q2 अपॉन R12, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ठीक है, प्लस, और K को ले रहे हैं हम कॉमन, ठीक, प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस, हाँ नोट कर लो इसे, ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है, पहले आप ये समझिए। आप मुझे बताइए शील्ड क्या होती है। शील्ड का मतलब कवच, बिल्कुल सही, या ढाल, ठीक है। पहले सैनिक लड़ते थे ऐसे करके, ढाल रखते थे सामने, एक हाथ में तलवार रखते थे, ट्यू ट्यू ट्यू, ठीक है, लड़ते रहते थे ऐसे। तो शील्ड का मतलब कवच। कर्ण के पास में कवच और कुंडल थे, तो वो कवच क्या कर रहा था, रक्षा कर रहा था, उसकी प्रोटेक्शन कर रहा था, ठीक है। जब तक उसके पास कवच कुंडल रहते तब तक उसको कोई मार नहीं सकता था, ये तो था। तो कवच कुंडल ले लिए गए, ठीक। अब ऐसे ही यहां पर एक कोई कंपोनेंट आपके पास है और उस कंपोनेंट को आपको कवच प्रदान करना है, यानी शील्ड प्रदान करनी है, यानी प्रोटेक्शन देना है। किससे प्रोटेक्शन देना है, उस कंपोनेंट को किससे बचाना है, उस कंपोनेंट को आपको इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है। किससे बचाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। अब इसको ऐसे समझिए, आपके पास एक कबूतर है, क्या है, एक कबूतर और एक बिल्ली है, एक ही रूम में उन्हें बंद करना है, ठीक है। कबूतर को बिल्ली से बचाना है। सर एक काम करेंगे, कबूतर को उड़ाएंगे, पंखे पे बिठा देंगे, बिल्ली नीचे बैठी रहेगी, देखती रहेगी, कबूतर कबूतर बच जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है भैया, कुछ नहीं है रूम में, ठीक। और कंडीशन ये है कि कबूतर ना उड़ नहीं सकता और उसको आपको बचाना है। क्या करेंगे, एक कोई ऐसा कंटेनर लीजिए जो होलो हो, ठीक, और फिर उसको उल्टा करके रख दीजिए कबूतर के ऊपर। होल वगैरह होने चाहिए, सांस भी लेगा कबूतर, ठीक है ना, ध्यान रखना। और उसके ऊपर 3-4 ईंट रख दीजिए, तो उससे क्या होगा, बिल्ली उसको हटा नहीं पाएगी और आपका कबूतर बिल्ली से बच जाएगा। तो आपने क्या कर दिया, उसको प्रोटेक्ट कर दिया, ठीक है ना। तो आपने ये पढ़ा था कि एक अगर होलो कंडक्टर हमारे पास है तो होलो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। होलो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है, वैसे समझिए इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है। इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए रीजन फ्री फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम जो है एक किसी रीजन को, किसी कंपोनेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्री कर देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट उस पर नहीं आने देते। इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। नोट करिए, देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इज द प्रोसेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग
a reason of making a region free from the effect of electric field, free from electric field। ठीक, नेक्स्ट लाइन से नोट करिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग is done by electrostatic shielding is done by taking a hollow conductor, taking a hollow conductor, because electric field is zero, because electric field is zero inside the hollow conductor, क्योंकि होलो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग आपको समझ में आ गया। ठीक, तो इसी के साथ यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला जो पोर्शन है वो हो जाता है फिनिश। ठीक, अब हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटेंस वाला पोर्शन। ठीक है, यानी कैपेसिटर। ठीक, तो आप हेडिंग नोट करेंगे कैपेसिटर। तो इसमें आप नोट करिए, देखिए कैपेसिटर इज ए डिवाइस, ये कैपेसिटर इज ए डिवाइस which is used to store electric charge, ठीक है। अब आप नोट करेंगे इसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पहले अभी कैपेसिटर को और थोड़ा सा समझिए कि कैपेसिटर है क्या एक्चुअली। जैसे आप फैन यूज करते हो तो फैन के अंदर क्या रहता है, कंडेंसर लगा होता है। फैन के अंदर क्या लगा रहता है, कंडेंसर। ठीक है, तो जो कंडेंसर होता है वो एक्चुअली क्या है, वो है कैपेसिटर। ठीक है, तो कैपेसिटर को यूज किया जाता है फैन को ऑपरेट करने के लिए। स्टार्टिंग में जो उसकी कॉइल होती है उसको एक्सेलरेशन देने के लिए। ठीक है, तो उससे क्या है, उसको एक्सेलरेशन मिल जाता है और एक्सेलरेशन मिलने के बाद में फैन फिर मोमेंटम गेन करके फिर चलता रहता है। तो कुछ इस तरीके का होता है कैपेसिटर। ठीक है, ये फैंस के अंदर यूज होता है। अगर इसको आपने 5 पिन वाले सॉकेट में इस तरीके से लगाया और लगाने के बाद इन दोनों वायर्स को मिलाया, तो मिलाने पर क्या होता है, स्पार्क प्रोड्यूस होता है। यानी जैसे ही आप इसको उसमें लगा दोगे तो ये चार्ज को स्टोर करेगा अपने अंदर, इसके अंदर चार्ज स्टोर हो जाएगा और स्टोर होने के बाद जैसे ही आप इसको दोनों वायर्स को मिलाएंगे तो मिलाने पर क्या होगा, स्पार्क प्रोड्यूस होगा, यानी इसकी डिस्चार्जिंग होगी। तो अभी देखना चाहेंगे आप कि किस तरीके से इसमें डिस्चार्जिंग होती है। तो इसको पहले चार्ज करिए। तो यहां पे ये जो कैपेसिटर हमारे पास है इसको हमने कर लिया है चार्ज। ठीक है, अब इसकी आप डिस्चार्जिंग देखेंगे। तो डिस्चार्जिंग को आपको ऑब्जर्व करना है। देखिए, इन दोनों वायर्स को मिलाऊंगा अभी और ये। ठीक है, तो जैसे ही इसको हम डिस्चार्ज करते हैं तो डिस्चार्ज करने पर यहां पर क्या होता है, यहां पर दोनों वायर्स को मिला देने पर स्पार्क प्रोड्यूस होता है और इसकी डिस्चार्जिंग हो जाती है। ठीक है, तो ये कैपेसिटर्स कई सारी शेप के होते हैं। ये सिलिंड्रिकल है, ठीक है, और आपका जो है स्फेरिकल कैपेसिटर भी हो सकता है। ठीक है, वो कैपेसिटर बेस्ड होता है किसके ऊपर, यूज के ऊपर। ठीक है, उसकी शेप जो है यूज के ऊपर होती है। उसकी जो शेप है वो आप यूज के अकॉर्डिंग लेंगे। ठीक,